बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। देखते रहें जी निकी कुड़ी किचन। जी आया नू और वेलकम कहते हैं आपको आज की इस नई रेसिपी में और नई वीडियो में। तो नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं जी बन्नू बीफ पुलाव। जी आज हम बनाने जा रहे हैं बन्नू चावल। और तो आप हमारे साथ रहें और रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने ले लिए हैं जी 1 किलो चावल और ये गोश्त ले लिया हमने। और अब हम चावल जो हैं ये हमारे पास बासमती के सुपर के चावल हैं जी, और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इनको साफ कर लेते हैं। चावल साफ करके जी अब आ जाते हैं हम गोश्त की तरफ। और गोश्त हमने धो के साफ करके रख लिया। उसमें हमने लहसुन, प्याज, गरम मसाला ऐड कर दिया है जी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी और नमक और हल्दी ऐड करने के बाद अब हम इसको रख देंगे जी 15 मिनट के लिए चूल्हे पे प्रेशर कुकर बंद करके। तो 15 मिनट के बाद हम जी इसको उतार लेंगे। और हमारे चावल जो है वो हमने चुन के साफ करके धो के रख लिए हैं। और अब हम आ जाते हैं बन्नू पुलाव के तड़के की तरफ। तो नाज़रीन, बिल्कुल रवायती तरीके से हम बनाने जा रहे हैं जी यखनी पुलाव, देगी पुलाव और गोश्त बन्नू बीफ पुलाव। तो हमने तड़का जो है उसके लिए ले लिया प्याज काट में ऑयल डाल दिया। जैसे इसका कलर जो होगा वो ब्राउन होगा तो हम इसमें पानी डाल देंगे। इस तरह से पानी डाल के तो हमने इसका कलर जो है वो निकाल लिया है। तड़का हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। नाज़रीन, जितना आप लाइट रखेंगे प्याज उतना लाइट कलर निकलेगा, जितना डार्क रखेंगे उतना डार्क कलर निकलेगा। उसके बाद हम गोश्त है वो गल चुका है और अब हम इसको ऐड कर देंगे इस तड़के वाले पानी में। पहले हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हमने जी गोश्त ऐड कर दिया। इसमें गोश्त हमारा बॉइल्ड हो चुका है, गल चुका है और देखिए माशाल्लाह कितना ही प्यारा है। और जी गोश्त को ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छी से बुनाई कर लेंगे। टमाटर और गोश्त अभी ऐड किया है हमने नाज़रीन इस तरह से आपने बुनाई कर लेनी है इसकी 2 से 3 मिनट। और उसके बाद हल्दी ऐड कर दी है जी हमने इसमें। इसके बाद हमने जी हरी मिर्चें और अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। उसको कूट के रखा था हमने हरी मिर्चें और अदरक को। उसके बाद जी धड़ा मिर्च ऐड कर दी है और लाल मिर्च ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छे से कर लेनी है बुनाई। तो अब हम जी अच्छे से इसकी बुनाई कर लेते हैं ताकि हमारा जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए और मसाले जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। तो नाज़रीन, ये रही यखनी हमारी। तो अब हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है और इसकी बुनाई हो चुकी है। तो इसमें यखनी ऐड कर देते हैं और इस तरह से हमने जो चावलों का पानी है वो ऐड कर दिया इसमें। तो इस तरह से हमारा जी बीफ बन्नू पुलाव जो है वो तैयार होने के करीब है। ये हमारा पानी जो है जी वो तैयार हो चुका है, चावलों का पानी। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चावल जो हमने भिगो के साफ करके रखे हैं। ये चावल ऐड कर देते हैं नाज़रीन इस तरह से। और फिर जी हमने इनको पकाना है और पानी खुश्क कर लेना है। तो इस तरह से हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आप भी इस तरह से जरूर बनाइएगा, ये तरीके के साथ भी बना के देखिएगा। बीफ बन्नू पुलाव तरह से पानी खुश्क हो चुका है हमारा। तो हम इसको और थोड़ा सा खुश्क कर लेते हैं, इसको हिला लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखें हमारा जो प्याज था उसका कलर कितना डार्क था जब हमने इसको तड़का लगाया था, लेकिन हमारे चावलों का जो कलर है वो बिल्कुल ही लाइट है, कोई ब्लैक कलर नहीं निकला। इस तरह से नाज़रीन आप भी कर सकते हैं। तो अब हमारे चावल जो हैं जी वो रेडी हो चुके हैं। तो अब क्यों ना हम इनको दम पे लगा देते हैं। ये रहा हमारा दम। और 10-15 मिनट के बाद हमारे दम से उतारने के बाद नाज़रीन चावल जो है हमारे देगी पुलाव और जी बीफ बन्नू पुलाव जो है 15 मिनट दम पे रखने के बाद जी हमने चावल उतार लिए। हमारा जो बीफ बन्नू पुलाव जी जो स्पेशल रेसिपी आज हम लेके आपके लिए बीफ बन्नू पुलाव की बन्नू चावल वो तैयार हो चुका है जी, बिल्कुल रवायती तरीके से, आसान से तरीके के साथ, झटपट मिनटों में तैयार हो चुका है। तो नाज़रीन इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप भी बना सकते हैं इसको। बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे आप घर में यखनी पुलाव या देगी पुलाव जो है वो बनाते हैं। तो नाज़रीन सर्व करने के लिए आप साथ में इसके रायता जो है वो बना सकते हैं, अचार ले सकते हैं और आप लोग सलाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपका एक हेल्थी सा लंच जो है वो तैयार हो चुका है। चाहे तो आप डिनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और जी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मीठे में खाना चाहते हैं कुछ अच्छा सा तो नाज़रीन निकी कुड़ी के किचन पे जाएं, वहां पे मजेदार पेठे का हलवा जो है वो आपको मिलेगा। तो आप उसको जरूर देखिएगा और पेठे का हलवा जो है वो बना के जरूर खाइएगा। तो वो बहुत ही अच्छा होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और नाज़रीन अगर आपको याद आ रही है अपने बचपन के दिनों की और स्कूल लाइफ की, कॉलेज लाइफ की, तो उसके लिए मैंने जी चना चाट स्पेशल खट्टे पानी वाली बनाई थी और उसकी जो वीडियो है वो इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी, वो जरूर देखेगा। और मुझे दे इजाजत, अपना रखे ख्याल।